कथाएँ हितोपदेश में क्यों गाई जाती है? पंचतंत्र में ये इनमें उपदेश भरे होते हैं। 4 पुत्र हैं, लड़ रहे आपस में हैं। पिता ने समझाया, एक-एक लकड़ी पकड़ाई, पकड़-पकड़ के तोड़ दी लड़कों ने। अब चारों लाठियों को एक ही में बांध दिया, कहा इसे तोड़ करके दिखाओ। कोई नहीं तोड़ पाया। क्यों? तुम चारों एक रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा। तुम्हें फोड़ करके ही लोग तुम्हें तोड़ते हैं। फूट में ही टूट है। फूटो नहीं गए तो टूटोगे नहीं। इसलिए विचार कर, ऐसा नहीं, विचार करके ही जब हम परेशान होते हैं तब अपने भाई को याद करते हैं, तब फिर जब एक होते हैं तब विजय प्राप्त होती है। सब समाज एक है। मनुष्य जाति यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिना, यहाँ की अन्य वर्णों की अपना तो है, ये सबको जो प्रेम से रहे, उसका जो दूसरे को जीने नहीं दे रहा है उसका विरोध करने के लिए एक संगठन सज्जनों का बनता है। बाकी पूरा संसार श्री राम में सब जग जानी। यहाँ तो ये नहीं है कि कौन क्या है। हम जिसकी भाषा को नहीं जानते हैं, अब उसके विषय में कहते हैं कि देखो ये भाषा अपने देश में न जाने कितनी चल रही हैं, लेकिन हाव भाव से सब जब धीरे धीरे उस भाषा को समझ जाते हैं तो जो वो कह रहा है तो एक दूसरे की बात समझ करके प्रेम भाव बढ़ जाता है। व्यवहार में अपने अपने गौरव की रक्षा सभी करते हैं। ये भारत भूमि है, ये तपोभूमि है, ये आर्यावर्ते। यहाँ अपने उन पूर्वजों की याद करें, रामकृष्ण की याद करें, और सभी राजा अनंत राजा हैं, आप कहाँ तक नाम लें, ऋषि मुनियों की याद करें, तब ये देश जो है सिरमौर रहा है, सोने की चिड़िया कहलाया है। भगवान की कृपा से हम तभी सफल होंगे जब राम जी की कृपा होगी। इसलिए राम के मार्ग पे हमें चलना ही पड़ेगा। किसी भी राजा का अच्छा राज्य होता है, कहते हैं तो राम राज्य है, क्योंकि उसी का अनुकरण करता है वो राजा। अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए उसी राम राज्य की याद करता है। भगवान राम ने आकर के सबको जोड़ा। बात इसलिए बता रहे हैं, कथा में ये व्यवहारिक बातें हैं लेकिन है कथा से ही संबंधित। भगवान राम ने आकर के किया क्या? सबको जोड़ा, सबको जोड़ा। जोड़ने का काम जो संत करते हैं, संत भाव से होता है, स्वभाव से होता है। बता चुके हैं, संत कोई भेष से नहीं है। सभी संत हैं, किसी भी भेष में है, किसी भी वर्ण में है, सब संत। संतों का ये कार्य होता है, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराय, ये स्वभाव होता है। तो वो विश्वामित्र जी महाराज के मन में चिंता व्यापी, किस प्रकार से अब ये जो हम जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उनमें आकर के ये दुष्ट व्यवधान डालते हैं। कौन? हमेशा रहे मारीच और सुबाहु। ये मारीच सुबाहु कौन है? ये राग और द्वेष है। ये राग और ये हमारा, ये तुम्हारा, ये राग द्वेष ही हमें तो आकर के सब विघ्न करते हैं। हम राग करते हैं जिनसे वो भी विघ्न डालते हैं। राग भी डालता है विघ्न और द्वेष भी डालता है विघ्न। राग में पड़े रहेंगे तो भी साधना नहीं कर पाएंगे, और द्वेष में पड़े रहेंगे तभी साधना नहीं कर पाएंगे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कारण चिंता क्यों हुई? बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। करते क्या हैं? जहाँ जप जोग यज्ञ मुनि करही, और अति मारीच सुबाहुई डरही। देखत यज्ञ और निशाचर धावही। ये यज्ञ है, अच्छा कार्य कोई करता है उसे विघ्न डालने के लिए पहुंच जाते हैं। यज्ञ व्यवहार अच्छा जहाँ देखते हैं वहाँ विघ्न डालने पहुंच जाते हैं। कोई जो भी जप तप नियम जो भी करते देखते हैं, ये सब सद्गुणों को देखते ही हुए अपने आप उनके मन में जलन होने लगती है। सज्जनों का उत्सर्ग देखते ही उनके मन में जलन होने लगती है। ये कैसे बढ़ रहे हैं, इनकी तपस्या कैसे बढ़ रही है, इनका उत्थान कैसे हो रहा है।
अरे ये भगवान की उपासना क्यों करते हैं, हम तो करते नहीं हैं। ये भगवान के भक्ति क्यों करते हैं, ये कथा क्यों करते हैं, ये यज्ञ क्यों करते हैं, ये दान क्यों करते हैं, ये तीर्थ यात्राएं क्यों होती हैं, ये नाना प्रकार के व्रत उपवास क्यों हो रहे हैं। बंद करने की कोशिश करते हैं। यज्ञ उनका मूल, यज्ञ में सब होता है। यज्ञ जहाँ होता है वहाँ संत महात्मा एकत्रित होते हैं, सत्संग होता है, धर्म चर्चा होती है, दान होता है, भंडारा होता है, यानी सब आते जिनको हैं उनको खिलाया पिलाया जाता है। सब कुछ तो यज्ञ से ही होता है। इसीलिए तो भगवान यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं भगवान राम। अब आज यहाँ यज्ञ हो रहा है, यहाँ उपद्रव हो रहा है। दशरथ जी ने तो यज्ञ से भगवान को प्राप्त कर लिया, उनके तो सारे कार्य बन गए। अब मुनिजन धन सर्वस्व प्राणा है। हम अब सब पूरे समाज के लिए भगवान आए हैं, सबके लिए भगवान आए हैं। और दशरथ जी मोह के कारण और किसी को भगवान को देना नहीं चाहते हैं। तो ये संतों ने सोचा, देखो ये तो अपना कार्य सिर्फ बना रहे हैं, भगवान सिर्फ अयोध्या के लिए ही थोड़ी आए हैं, भगवान तो सब पूरे विश्व के लिए आए हैं। वो तो त्रैलोकाधिपति हैं, सब देवताओं के लिए आए हैं, विप्रों के लिए आए हैं, संतों के लिए आए हैं। भगवान वो इन आगे की कथा आगे बताई जाएगी। भाव ये भगवान सबके लिए आए हैं, सबके नाम पात्रों के नाम जानते हैं, जितने पात्र मिले भगवान सबके लिए आए हैं। तो अब मुनि से ही शुरुआत होगी और मुनियों की कृपा से ही आपको ये प्राप्ति हुई है। वशिष्ठ मुनि ने ही आपको ये करवा करके ये राम रतन धन पायो आपने है। तो अब महामुनि विश्वामित्र के मन में आया अब तो चलना चाहिए, क्योंकि हरि बिन मरहि निश्चर पापी। जानते हैं, देखो विश्वामित्र सज्जन गण ही सज्जनों को, संतों को मानते हैं। एक बार जान लो, दशरथ जी महाराज के पास आएंगे, दशरथ जी कितना सम्मान करेंगे। अब कहो कि विश्वामित्र से दशरथ जी डरते थे इसलिए सम्मान कर रहे हैं, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए गिड़गिड़ा रहे हैं। नहीं, ये स्वभाव है धर्मशील। धर्मात्मा व्यक्ति ही धर्म को जानता है, वो धर्म से डरते हैं, हमारा धर्म न कहीं बिगड़ जाए। अगर प्रभाव से डरते तो रावण क्यों नहीं आ गया शरण में, सुबाहु मारीची से क्यों नहीं भिड़ रहे हैं विश्वामित्र जी, महामुनि हैं, भस्म कर दे। लेकिन स्वयं कह रहे हैं कि एक को मारेंगे दूसरे आ जाएंगे, ये तो आतताई हैं, इनका समूल नाश तो परमात्मा ही कर पाएगा, मेरे बस की बातें नहीं है। इसलिए वे गाधित नए और एक बनाना है, मार्ग बनाना है, वो सब हम नहीं कर पाएंगे। तो अकेले सबको, भगवान तो अकेले गए थे, यानी उस प्रवृत्ति को ही नष्ट करना है, जिससे कि ऐसा भगवान ही कर सकते थे कि जिसे देख करके एक पक्षी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसे देख के लिए जिसके हृदय में भगवान ने भक्ति भर दी है, वो छोटे छोटे बानर भी जाकर के समूल नाश कर देते हैं राक्षसों का। भगवान कहते हैं देखो किसी को कमज़ोर मत समझो, भगवान ने दीन दुखियों को, भगवान ने कमज़ोरों को, भगवान ने सभी वनवासियों को एकत्रित करके उस जो राक्षस कुल जो है, एक वर्ग ऐसा है पूरा जो पूरे विश्व को, एक अंग पूरे विश्व को त्राही त्राही मतलब संसार भर में त्राही त्राही मचाए हुए है। आज भी तो ऐसा हो रहा है, कुछ थोड़े लोग और पूरे संसार को परेशान कर रहे हैं। वहाँ भी सज्जनगण थे, यहाँ तो व्यवस्था सुधारने के लिए भगवान आए हैं और ये भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए संत ने विचार किया कि गाधित नए मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरई न निशिचर पापी। विचार किया, अवतार हो चुका है, चलना चाहिए। तव मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। एक तो अब योजनाएं केवल संत महात्मा ही सब बनाते हैं, प्रेरक तो वही हैं। का एक तो भूभार हरण करने के लिए अब भूमिका के तौर पे हमें ही आगे बढ़ना होगा। विश्वामित्र महाराज साधारण थोड़ी हैं, ये सभी संत महात्माओं की गोष्ठियाँ हुई, इनकी बैठक हुई, इनका एक जाकर
तब पहले से ही सबको कौन क्या कार्य करना है सब पहले से ही निश्चित हो चुका है। विश्वामित्र जी महाराज का अब इसी बहाने चलकर के अपने नाथ प्रभु के दर्शन करो। और जब मन में विचार हुआ तुरंत वहाँ से चल पड़े। बहुविधि करत मनोरथ, मनोरूप जब हम मन में सद्भाव होता है, जब मन में अच्छी बातें होती हैं, जब मनोरथ हमारा अच्छा होता है तो समय का पता नहीं लगता है। भगवान के उस दिव्य स्वरूप में ही आप मग्न हैं, रास्ते का पता ही नहीं लगा कब आ गए अयोध्या। बहुविधि करत, ऐसा देखूंगा ऐसे देखो, अरे महाराज देखो अक्रूर जी चलते हैं भगवान से मिलने के लिए, विभीषण जी चलते हैं ऐसे मनोरथ करते हुए चलते हैं, विश्वामित्र भी चलते हैं। कौन से रथ में बैठे हैं? बोले बहुविधि करत मनोरथ, और जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल, और गए भूप दरबार। पहुँच गए, स्नान किया सरयू में, और राजा महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के दरबार में पहुँच गए। देखो ये होता है धर्म, इसीलिए धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। महाराज दशरथ जी ने सुना, चक्रवर्ती जी ने, कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं। मुनि आगमन और सुना जब राजा, अब मिलन चले उलय विप्र समाजा। प्रभाव तो है, तपबल तपस्या का बल है, क्योंकि और इन्हीं के बल से तो उनके तो इष्ट हैं, रघुकुल के तो इष्ट ही ब्राह्मण हैं, उन्हीं को तो इष्ट मानते हैं। भगवान श्री राम अपना इष्ट किसे मानते हैं? ब्राह्मणों को। ये मर्यादा है प्रभु की। ये विप्र समाज लेकर के साथ में चलते हैं, क्योंकि ब्रह्म ऋषि आए हैं। राजा आते पहले आते नहीं आते, अरे चक्र किसके आगे हमारा जैसे चल, विप्र समाज आ। क्योंकि हमारे साथ देखो कितना ब्राह्मणों का हमारे साथ में, इनको कितना मानते हैं, हमारा ब्राह्मण समाज पूरा हमारे साथ में है। विप्र समाज ये सभी हमारे अनुकूल हैं, ये सभी हमारे साथ हैं। आप ऐसा समझना हम ब्राह्मणों को नहीं मानते हैं, आप ऐसा तो नहीं है। देखो एक बार आए थे जब महाराज हरिश्चंद्र थे, तब आपने ये लीला कर दी थी, तब से अयोध्या ज़्यादा आना जाना नहीं रहता था। विश्वामित्र मुनि का जनक जी से ज़्यादा प्रेम संबंध था। वहाँ सचिव, सभासद, मंत्री, अग्राम सब मिल करके जाते, बड़े प्रेम से मिलते हैं, वो आगे बताएंगे। वहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ है। ये दिखाना चाहते हैं महाराज दशरथ जी कि देखो हम आपको मानते हैं, हमारे साथ में कोई ऐसी लीला नहीं करना। क्योंकि जब हरिश्चंद्र, हमारे पूर्व हरिश्चंद्र के ज़माने में आप आए थे, तब से आज आए हो, कोई ऐसी तो। अब जब उस समय भी आए थे, मन में शंका तो रहती है, उस समय भी आए थे तो कुछ मांगने के लिए ऐसा आया था, काशी में जाकर के बिकना पड़ा था हरिश्चंद्र जी को। हरिश्चंद्र के ज़माने में आए हैं और अब रामचंद्र जी के समय में आए हैं, दोनों चंद्र हैं, तो सोचना तो पड़ेगा। लेकिन वशिष्ठ गुरुदेव उन्हें मानो ये समझाते हैं कि देखो वो दौर गुजर गया है, अब चिंता करने की बात नहीं। वो हरिश्चंद्र थे और ये रामचंद्र जी हैं। अब आपका मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि मंगल के भवन हैं, अमंगलों का हरण करें। अब आपके घर में जो आ गए हैं, अब आपके प्रतिकूल कोई हो ही नहीं पाएगा, वही होगा, सब मंगल ही मंगल जो आए। अब देखो वही विश्वामित्र जी हैं, लेकिन अब मंगल ही मंगल करने आ रहे हैं। लेकिन ये सम्मान, चक्रवर्ती सम्राट इसके आगे झुक सकते हैं, लेकिन यहाँ ये ब्राह्मणों का सम्मान है, ये मुनियों का सम्मान है, संतों का सम्मान है। आए मिलन चले उलय, ये अतिथि का सम्मान है। बात ये है, अतिथि आए हैं हमारे यहाँ, अतिथि बाहर से आए, ब्राह्मण आए पहले। अब तो यात्रा कहाँ पैदल करते हैं, ये अग्नि जो है ये पैरों में चल कर के गर्म हो जाती है। अग्नि तत्व यानी वो तेज, वो उसको शांत करने के लिए ये सब करना चाहिए, तो शांत होता है। नहीं तो अतिथि ऐसे लौट जाता है निराश होकर के, उस घर का तेज हरण कर ले जाता है, पूर्ण हरण कर ले जाता है। संत महात्मा पहले आए और
मुनि आगमन और सुना जब राजा, मिलन चले उलय विप्र समाजा। चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, पहले इनके चरण धोए, क्यों गंगाएं शांत किया, वो अग्नि शांत हो गई। वो वहाँ पे समझ लो शीतलता प्राप्त हो गई। अब दूसरी अग्नि कहाँ होती है? उधर में। ये जठराग्नि जो होती है, इसको भोजन से तृप्त करना, इनको अच्छा अतिथि को भोजन कराना चाहिए, स्वागत कराइए, यही तो कर रहे हैं, तभी तो आशीर्वाद प्राप्त होगा, तभी तो मंगल होगा। चरण प्रकार पखारी कीन्ही अति पूजा, प्रशंसा की मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। विविधि भांति भोजन करवावा, मुनिवर हर हृदय अति पावा। अपने आसन पे, अपने सिंहासन पे ले जाकर के बिठाया, निज आसन बैठारे आगे, फिर पूजा की और भोजन करवाया। अभी बातचीत कोई नहीं हो रही है। महाराज दशरथ जी ने जब प्रसन्न देख, अब लेकिन ऊपर से विश्वामित्र जी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मांगने के लिए आए हैं और महामुनि है कि मना न कर दे, इसलिए अभी ऊपर से भाव प्रदर्शित नहीं कर रहे प्रसन्नता का। मुनिवर हर्ष हृदय अति पावा। और फिर अपने चारों बच्चों पुत्रों को बुलाया। पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि बिरति विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा। अब महाराज दशरथ जी ने कहा, इतना सब करने के बाद में अब पूछ रहे हैं, जब तृप्त हो गए, प्रसन्न करने के लिए पहले उनको प्रसन्न किया और फिर कहते हैं महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, अब कहा उस करतन लाभ हूँ बारा। इतनी देर बाद बोले, खिला पिला करके सेवा की, खूब सत्कार किया, खूब अपनी तरफ से विनय की, हमारे समान कोई भाग्यवंत नहीं है जो आपके दर्शन हुए, आप आए। और ये सब करने के उपरांत फिर कहते हैं कि ही कारण, देखो क्योंकि कोई रोज रोज आता है, उससे नहीं पूछा जाता है। जनक जी ने नहीं पूछा, लेकिन कोई बहुत बरसों बाद आए, आना जाना होता ही न हो, और जब आए तो कोई न कोई कारण से आए, तब तो मालूम तो हो ही जाता है बिना कारण आप आए नहीं होंगे, जरूर कोई न कोई कारण होगा तभी तो आए हैं इतने वर्षों बाद। तो इसलिए महाराज ने पूछा, महाराज बताइए क्या किया है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, और कहा उस करतन लाभ हूँ बारा। महाराज दशरथ जी की ये कमजोरी समझे या विशेषता समझे, कुछ भी समझे, ये आपका एक स्वभाव, सब पता है दशरथ जी का भी एक स्वभाव है, अपना स्वभाव। ये वचन बहुत जल्दी दे देते हैं, ये तुरंत कह देते हैं जो मांगना हो सो मांग लो, अब अगला क्या मांगेगा विचार तक नहीं करते। दशरथ जी भगवान भोलेनाथ की तरह कह देते हैं मांगो जो मांगना है। फिर भगवान भोलेनाथ की दूसरी बात है, इसीलिए कभी कभी आप जो है फंस जाते हैं। अब यहाँ भी वही बात हुई, चक्कर में पड़। दशरथ जी ने ज्यों ही कहा कि आपका आगमन क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, आप जो कहें मैं तुरंत करने को तैयार हूँ, तुरंत आपकी आज्ञा का पालन होगा, देर नहीं लगेगी, तुरंत। क्यों? आप सचमुच समर्थ हैं। और महाराज मुनिवर भी, विश्वामित्र भी इसी बात के लिए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा ये बस पूछे, और पूछा, आगे नहीं बोलने दिया, यानी इतना पूछा और कुछ फिर विचारना नहीं है, तुरंत बोल पड़े। महाराज असुर समूह, अगली चौपाई यही है, बोले असुर समूह
और सतावहि मोही, और मैं जाचन आयउ नृप तोहि, अनुज समेत। मुझे राक्षस दैत्य बहुत सता रहे हैं, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। क्या मांगने के लिए आए हैं? ये नहीं दशरथ जी ने जब इसके बाद दशरथ जी नहीं बोले, तुरंत बता दिया। बोले अनुज समेत और देहु रघुनाथा, निशिचर बधमय होब सनाथा। महाराज दो, चिंता मत करो, हर्षित होकर के दो। देहु भूप मन हर्षित, जानते हैं प्रेम को, महाराज दशरथ जी का प्रेम अलौकिक है। वो जानते हैं कि ये सुत विषय के तब पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको। ये फैल चुके, सब जान जाते हैं, वो तो त्रिकालज्ञ हैं। ये ऐसे नहीं, उनको भी मालूम है, मुनिवर को भी मालूम है कि दशरथ जी महाराज राम को नहीं देंगे। इसलिए कि अभी तक आपने वो अपना गंभीर मुद्रा बनाए हुए हैं, अब कह रहे हैं महाराज हर्षित होकर के दीजिए, चिंता मत करो, आप अपने अज्ञान को त्यागो। ये आपके पुत्री नहीं, सबके परब्रह्म परमात्मा है, हमारे संकेत कर रहे हैं, ये सबके पिता हैं। ये सबका उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए, ये सबको, ये सुखधाम है, ये सबके लिए आए हैं। आप इनको दो, इनका भी कल्याण होगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, आपको यश प्राप्त होगा। धर्म सुजस है तुम कहूँ, अब इन कहूँ अति कल्याण। क्यों? अभी तो अधूरे हैं प्रभु, अभी शक्ति माँ तो बैठी हैं, अभी जगदम्बा जगत जननी भगवती महामाया आदि शक्ति पराम्बा माँ सीता से इनका मिलन कराने के लिए ही तो मुनि आए हैं। संत ही तो भक्त और भक्ति और भगवान का मिलन कराते हैं, बीच में भक्ति मिलन कराने वाले हैं। भक्ति का मिलन कराने वाले भगवान से और भगवान का भक्ति से मिलन कराने वाले संत ही तो हैं। विछोह होता है तभी संत ही मिलन कराते हैं, 50 संत लगाते हैं। हनुमान जी महाराज परम संत हैं, संत से रोमणी हैं। भक्ति का पता सीता मैया का, शांति स्वरूपिणी सीता मैया का पता किसने लगाया? भक्ति स्वरूपिणी सीता मैया का। बाद में भगवान से मिलाने वाले कौन है? पता बताने वाले कौन है? ऐसे ही महामुनि विश्वामित्र, प्रथम मिलन कराने वाले तो महामुनि विश्वामित्र ही हैं। विश्वामित्र कहते हैं इन कहूँ अति कल्याण। लेकिन ये बात महाराज दशरथ जी को अच्छी नहीं लगी, बहुत अप्रिय वाणी लगी। ये क्या बोल दिया आपने? देखो अभी दशरथ जी महाराज क्या क्या उनकी विनय कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, खिला पिला रहे थे, अपने सिंहासन में बिठा करके उनको इतना सम्मान दे रहे थे। लेकिन अब महामुनि बहुत बड़ा सम्मान दे रहे थे, लेकिन ये आप तो ब्राह्मण, सचमुच पूरे ब्राह्मण बन गए। यही कहा सुनी राजा, आपने मांगने की आदत नहीं गई, ऐसा दान मत मांगो, ये दान हमसे नहीं दिया जाएगा। अरे सब कुछ मांग लो लेकिन ये दान हमसे नहीं दिया जाएगा। ये प्रेम है। सुनी राजा अति अप्रिय, कौन दे दे इतनी बड़ी निधि? सुनी राजा अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुत्य को मिलाने। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, क्या हाल हो गया है महाराज दशरथ जी का? हृदय कंप, धड़का चलने लगा। ऐसा कोई अचानक जैसे नहीं, इसीलिए तो ऐसी बात कह दी है। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, ये प्रिय वाणी नहीं है आपकी। हृदय कंप, कब कपाने लगे महाराज दशरथ जी, कांपने लगे, इतना प्रेम करते हैं प्रभु से। अरे इनसे हमारा ये हमारे लाडले को मांगने के लिए आए हैं, हमारे राम को मांगने के लिए आए, कैसे देते हैं? सुनी राजा अति अप्रिय वाणी और हृदय कंप। प्रेम सीखना हमारे दशरथ से सीखो। हम सांसारिक सुख को लेने के लिए भगवान को भुलाए बैठे हैं, भगवान को चाहते हैं, ईश्वर को चाहते हैं, और सभी सुखों को आप देने को तो सब कुछ ले जाओ,
लेकिन राम को नहीं देंगे। हृदय कंप, हमारे राम को ले जाओ। हृदय कंप मुख दुति कुमिलानी है। प्रभु चौथे बड़ी मुश्किल से मिले हैं। चौथे पन पायो सुतचार, इसे विप्र कहकर पुकार रहे हैं। मुनिवर नहीं, महामुनि नहीं, स्वामी जी नहीं, कुछ नहीं। चौथे पन पायो सुतचारी, आपने सोचा विचारा कुछ बोलने से पहले। अबे प्रचन नहीं कहऊ विचारी, महाराज कहते राम को नहीं देंगे। 2 अक्षरों वाली सभी चीजें मांग लो, लेकिन 2